आगे बढ़ जाते हैं। बाढ़ से पंजाब के गुरदासपुर में सबसे ज्यादा तबाही मची है। नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात लगातार खराब हो रहे हैं और लोग बाढ़ के बीच भारी मुसीबत झेल रहे हैं। कई घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। वहीं सेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान भी लगातार जारी है। बाढ़ में घिरे लोगों को सेना और एनडीआरएफ की टीम जो है वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं। देश के कई हिस्से इन दिनों भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में है। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक जल प्रलय ने व्यापक तबाही मचाई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें राहत कार्यों में जुटी हैं, लेकिन चुनौती अभी भी बरकरार है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी नालों के उफान पर आने से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जम्मू में बाढ़ से 2 और लोगों की मौत हो गई। कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। जम्मू संभाग में अब तक 56 लोगों की मौत, किश्तवाड़ में बादल फटने से 65 की मौत। 14 अगस्त से अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है। हालातों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर बाढ़ पीड़ितों की मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में बादल फटने की घटना ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। बीते कुछ ही दिनों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई। बादल फटने के बाद आए मलबे के सैलाब में जान माल का भारी नुकसान हुआ और कई गांव देखते ही देखते इस सैलाब में बह गए। अचानक आई इस आपदा ने कई घरों को तहस नहस कर दिया और कई लोग लापता हो गए। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी दी। पंजाब में भारी बारिश के चलते स्थिति और भी भयावह हो गई है। राज्य के 1300 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। खेत, सड़कें और मकान पानी में डूब गए। फसलों को भारी नुकसान हुआ और हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। पंजाब के फाजिलका और फिरोजपुर में सतलज, व्यास और रावी नदियों के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने पहाड़ों में कहर बरपा दिया है। लैंडस्लाइड, सड़कों के धंसने और पुल टूटने की घटनाओं ने हिमाचल को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया। शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने घरों को तहस नहस कर दिया। कई जगह पुल और सड़कें टूट जाने से गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया। हरियाणा में भी भारी बारिश और बाढ़ से कृषि क्षेत्र को बड़ा झटका लगा। अब तक 2.5 लाख एकड़ में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इससे किसानों को गहरा आर्थिक नुकसान हुआ। सरकार ने मुआवजे और राहत की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन नुकसान की भरपाई आसान नहीं होगी। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान के पास पहुंच गया। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी इलाकों से पानी छोड़े जाने के कारण नदी उफान पर है। प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। यमुना के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बरकरार है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से बीते दिन 3 लाख के लगभग क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते स्थिति इस कदर हो चुकी है। लेकिन इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनसे एक बार बात कर लेना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से देख रहे, क्योंकि पहले एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि लगातार यहाँ पर यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर के जो पानी का प्रवाह है वो लगातार यहाँ पर बरकरार है। बाढ़ जैसे हालात को लेके क्या कहेंगे? बाढ़ तो आ रही है, पीछे से पानी छोड़ा गया है। 2023 में भी बाढ़ आई थी। जो निचले इलाका है जो लोग उसमें रहते हैं उन लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि ज्यादा पानी आएगा तो बाहर वहाँ से हट जाओ। यमुना जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के ऊपर बरकरार है, कैसे देखते हैं इसे और क्या मन में कोई डर वर है या नहीं? देखो, डर तो किसी प्रकार का भी नहीं है। ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा। जब भी पानी आएगा इतनी हाइट पर हम बहुत बार देख चुके हैं। हम बाई बर्थ दिल्ली से हैं और जमुना पार से हैं, नवीन शाहदरा से हैं, और अब तक सिर्फ एक बार ही भयंकर तरीके से पानी आया गया है, और वो भी मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 40 एंड 45 ईयर्स पहले। वो पानी एक बारी मॉडल टाउन की तरफ बह गया था, इतना हाइट आ गया था
उन्होंने हिंडन एयरपोर्ट को बचाने के लिए इधर पानी फेंका था। आज तक उतनी हाइट का पानी नहीं आया। देश के उत्तरी हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने एक बार फिर से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमारी तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। अब वक्त है कि राहत के साथ साथ दीर्घकालीन रणनीति पर भी गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि हर साल इस तरह की त्रासदी दोहराई न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के लगभग करीब पहुंच गया है और ऐसे में हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। इसे लेकर लोहे वाले पुल को शाम 5 बजे तक बंद कर दिया जाएगा और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया गया है। मानसून का कहर सितंबर में भी सितम ढा रहा है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम अलग अलग राज्यों में, हरियाणा, इसी तरीके से बाढ़ जैसे हालात लगभग बने हुए हैं। लेकिन अगर जिक्र कर लें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का, तो दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार खतरे के निशान के ऊपर ही बना हुआ है और ऐसे में दिल्ली में भी बाढ़ का जो खतरा है वो लगातार बरकरार हो रहा है। वहीं बीते दिन का अगर जिक्र कर लें तो 3 लाख के लगभग क्यूसेक पानी जब हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया तो तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। लोहे वाले पुल के पास की यमुना बाजार की ये तस्वीरें हैं यमुना पार की, और अगर यहाँ पे आप देखें तो हथनी कुंड बैराज से यहाँ पर 1,76,307 के लगभग क्यूसेक और वजीराबाद से 69,210 क्यूसेक, तो वहीं ओखला बैराज से 73,619 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार खतरे के निशान के ऊपर बरकरार है। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेज साहिब सिंह वर्मा की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि हथनी कुंड से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और ये सीधे तौर पर खतरे के निशान को भी पार करेगा। लेकिन आम जनमानस को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं और तमाम तैयारियां जो हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जब हथनी कुंड बैराज से पानी सीधे तौर पर 3 लाख क्यूसेक के लगभग छोड़ा गया तो 72 घंटे के अंतराल पर तस्वीर अपने आप में बदलती हुई दिखाई देगी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं और यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान पर बरकरार है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्थिति क्या कुछ स्पष्ट होती है और अगर दिल्ली में बाढ़ आते हैं तो जनता को किस तरीके से इससे निजात मिलती है और सरकार और प्रशासन की तरफ से जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है, क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो दिल्ली बारिश से बेहाल दिखाई दे रही है और इसी वजह से अगर हम देखें तो लोहा पुल भी बंद कर दिया गया है। इन सब के बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश से बेहाल राजधानी दिल्ली और जाहिर है गुरुग्राम में अगर आप देखेंगे तो हर जगह पानी भरा हुआ है, हर जगह वाटर लॉकिंग दिखाई दे रही है, जलभराव से लोगों को दिक्कत आ रही है। यमुना का जलस्तर किस तरीके से बढ़ा हुआ है, हथनी कुंड बैराज से पानी और छोड़ा गया, इसकी वजह से लोहा पुल को भी बंद कर दिया गया है। वैष्णो देवी की यात्रा अभी भी स्थगित बताई जा रही है, जिस तरीके से वहाँ पर अभी हाल ही के दिनों में हादसा हुआ है, कई लोगों की जान गई है। हरियाणा अंबाला में जरा आप देखिए लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं उत्तराखंड के खटीमा में भी हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और ये स्थिति अभी भी बनी हुई है। दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे गाजियाबाद, नोएडा का जिक्र कर ले, मेरठ का, हर तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो चुकी है और अभी भी बारिश का सितम जारी है। अभी भी सितंबर शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी जिस तरीके से बारिश हो रही है लग नहीं रहा कि अभी कुछ दिन तो कम से कम राहत मिलने वाली है। और फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।